विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हो गई है और कल कहे सरगर्मियां और बढ़ गई जब पंचकुला के अंदर अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और जिसके अंदर कहें कि करीबन 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रदेश भर से वहां पर पहुंचे। अलग अलग प्रदेशों के यानी कि जिलों के वहां पर बूथ बनाए गए थे। विधानसभा क्षेत्र वाइज जिले वाइज तमाम लोगों से वहां संपर्क किया गया और एक बड़ा यानी कि वहां पर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन बकायदा वहां पे किया गया और उसी पे हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके की बयानबाजी आई, अमित शाह ने कहा कि भाई नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और राव इंद्रजीत सिंह भी वहां पहुंचे थे। माला में उनकी भी तस्वीरें सामने आई है, तो उसी में तमाम चीज की चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से कल का जो ये आयोजन हुआ उसको लेकर के हैं अहीरवाल के जो भाजपा नेता है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने राव को नसीहत दे दी, क्योंकि राव ने चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सीएम पद को लेकर के एक बयान दिया था कि सीएम कैसे बनते हैं और अटेली में भी बयान दिया था चुनाव के दौरान भी, जब उनकी नाराजगी थी, उन्हें जो है धर्मवीर के कार्यक्रम का पता नहीं चला था। तो तमाम चीजों पे ये कहीं ना कहीं गर्माहट इतने दिनों से हो रही थी, तो उसी पे अब चर्चा करेंगे। जब कल अमित शाह आए हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक ऑक्सीजन मिली है और उसी में बात करने के लिए हमारे साथ जो है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी है और विनय यादव जी है। बॉबी जी, पहले तो आप ही के पास आ जाता हूं। आप तो राव की बड़ी पैरवी करते हैं, कल राव भी पंचकुला के अंदर थे, लेकिन अमित शाह ने जो कहा क्या मायने निकाले जाए। राव कहते हैं सीएम का रास्ता अहीरवाल से होकर निकलता है और अमित शाह कहते हैं मुगालते में ना रहे। तमाम कार्यकर्ता अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव होगा और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, 400 अमित शाह जी का 400 का मुगालता तो 240 पे आके अटक गया। और जो कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अहीरवाल में किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री का रास्ता या मुख्यमंत्री किसी सरकार की भी पार्टी की सरकार बनने में रास्ता जाके होके जाता ही अहीरवाल से है। अब अमित शाह जी ये वोट अहीरवाल की कैसे लेंगे वो तो उन्होंने प्लान कर रखा होगा अपना, या उनके इतने मजबूत कार्यकर्ता है कि उनको उन पर विश्वास है कि वो सारे जो बैलेट बॉक्स हैं सारी वोटों से डब्बे यहाँ भर देंगे और सबकी जमानत करवा लेंगे। तो हम तो यही समझते हैं। तो गठबंधन में तो चुनाव लड़ने को तो 90 की 90 सीटों पर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन 19 में आपने देख लिया था 75 बार का नारा लगाया था जिस तरीके से, और 40 पे 45 पे 40 पे अटक गए थे वो, और अभी 400 का लगाया तो 240 पे अटक गए। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस, बीजेपी आला कमान ओवर कॉन्फिडेंस है कि एक तरफ राव का फायदा भी उठाओ, राव को सुनाओ भी, राव को दरकिनार भी करो और कार्यकर्ताओं में भी ऑक्सीजन भरो। मोहनलाल जी, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो ये 2 सीट निकली है, रिवाड़ी अपना महेंद्रगढ़ भिवानी और गुड़गांवा, ये राव साहब की अपनी बदौलत निकली है। इसमें बीजेपी का कोई भी किसी प्रकार का भी जो आप कह सकते हैं कार्यकर्ताओं का रोल वो है तो ना के बराबर है, कुछ 5-10%। इससे फालतू रोल नहीं है। और ये अगर इस मुगालते में रहे कि भाई हम निकाल लेंगे, कर लेंगे, और जैसे कि अब कल के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक विशेष बात थी। विशेष बात ये थी कि अपने मंच से और बाकी और वक्ताओं ने ये कहा कि जो जाट राजनीति है उसको बिल्कुल बीजेपी से अलग थलग कर रहे हैं। बीजेपी अब जाटों को इतना महत्व विधानसभा चुनाव में नहीं देगी। तो अगर उनकी प्लानिंग ये और ये कर रहे हैं तो वहां तो ये जाट जितने भी मतदाता हैं या जाट जितने भी लीडर हैं उनको एक तरफ कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे महत्व। और यहाँ इनने जैसे कि अब सोचा कि भाई हम महत्व यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को भी ना करें। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्र कोई ऐसे हरियाणा में हो जहां वो अपने बलबूते पे सीट निकाल सकती हो। जो 96 से पहले या 2000 से पहले जब अपने चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे 2004 तक, तो बीजेपी का सबसे बड़ा आंकड़ा एक बार ही आया था 17-18
उनकी आई थी, रामविलास जी अध्यक्ष होते हैं तब वहां। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 5 से ऊपर निकाल पाएगी। वही पहले वाली कहानी हो जाएगी कि बीजेपी की एक तो रोहतक की सीट निकलती थी, मंगल सेन जी निकालते थे, एक इनकी गुड़गांव की सीट निकलती थी। पुरानी बातें हैं उस वक्त की, वो जनसंघ का वहां निकल दो चार सीट निकलती थी, वही होगा। और रही बात इनकी कि फिलहाल मनोहर लाल जी या और जो भी इनके बड़े लीडर हैं, तो ये बड़े लीडर लोकसभा चुनाव में भी थे, इनने अपनी यहाँ पे आके अपनी हैसियत हरियाणा में देख ली है, कितनी सीट निकाल पाए। सांस रुक ले लेकर सीटें निकली हैं भाई, चंद हजार सीट से ये कुरुक्षेत्र की सीट जीत पाए हैं भाई। एक सीट की जिसको कह सकते हैं जिनमें अच्छा मार्जिन था वो करनाल की थी। वो करनाल में भी कैंडिडेट बुद्धिराज ने फाइट दी। अगर इनकी जगह और कोई ब्राह्मण कैंडिडेट या कांग्रेस ने उतार दिया होता, कुछ कर दिया होता, तो आज रूप पे दूसरा होता। अब ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है और ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन कल के बाद तो कहें, चाहे जितने भी जो नेता हैं, चाहे मुकेश कापड़ीवास हो, रणधीर सिंह कापड़ीवास हो, सतीश यादव हो, सतीश खोड़ा हो, जितने भी जो बीजेपी कैडर के लोग हैं, उनको तो एक ऑक्सीजन मिली गई ना कि भाई कह दिया भाई आप जो ये सीएम का सपना देख रहे हैं या सीएम की सोचते हैं, वो दिलों से मुगालता निकाल दे। सीएम तो नायब सिंह सैनी रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर है फिर तो राव का नंबर कहीं आने वाला है नहीं। और राव कह रहे थे भाई हमारे यहाँ से सीएम बने, ओबीसी का जब सीएम बनाना, राव के भी सपने हैं। तो फिर ये तकरार यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा करेगी। मोहनलाल जी, जिन जिन व्यक्तियों के आप ये नाम ले रहे हो, इनमें से आप कौन किसको समझते हो कि अपने बलबूते पे विधानसभा की सीट निकाल सकता है? यहाँ ये सब वो लोग हैं जो चाहते हैं कैमरे पे आके ये बोले या अपना प्रचार करें कि हमारी सीट आ गई, हम टिकट निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, और फिर एक आंख से तो ये बात करते हैं, दूसरी आंख से रामपुर हाउस की तरफ देखते हैं, राव साहब की तरफ देखते हैं कि भाई राव साहब हमारी मदद जरूर करें। राव साहब की मदद के बगैर इनमें से एक आदमी क्या, ये सारे अगर मिलके चुनाव लड़ रहे तो सीट नहीं निकाल सकते। नहीं, कांग्रेस कापड़ीवास ने तो परसों कह दिया कि भाई टिकट मुझे मिलेगी वरिष्ठता के आधार पे। लेकिन हमने पूछा, जब पत्रकारों ने पूछा भाई अगर वरिष्ठता को, अगर मान लो आपकी उम्र को कहीं आड़े आती है, युवा चेहरे पे बात होती है, तो क्या मुकेश कापड़ीवास को, तो बोला वो मुकेश कापड़ीवास से पूछो। यानी कि वो अपने भतीजे पे भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। मोहनलाल जी, अभी भी कापड़ीवास जी की लालसा मतलब यानी कि खत्म नहीं हुई है। आप और हम जो सोच रहे थे काफी उम्र होगी भाई, इस उम्र में तो इंसान अपनी इच्छाएं खत्म कर लेता है। सुनो मोहनलाल जी, बात क्या है, ये पिछली बार सुनील मुसेपुर को टिकट दी थी, ये तो कापड़ीवास ने एक बहाना बना लिया था कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी, वो नहीं दी। अब तो कोई टिकट बटी ही नहीं है। इस बार भी अगर टिकट और किसी को मिलेगी, कापड़ीवासी को टिकट नहीं मिली, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कापड़ीवास साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। वो इस बात को पहले भी कह चुके हैं और वो तैयार भी कर रहे हैं कि भाई मुझे टिकट मिल गई, ठीक, टिकट नहीं मिली तो मैं तो भाई फिर भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये तो जो बीजेपी का अपना जिसको कहते हैं कि डिसिप्लिन पार्टी है, ये उनका एक डिसिप्लिन है और ये होने जा रहा है। ये तो एक बहाना होता है। अब क्या है कि अब इनको सबको नजर आ रहा है। अब कल जो अमित शाह जी ने बात कही है, चलो वो किस मुगालते में कह गए ये तो वही बता सकते हैं, मगर आप जो कह रहे हो इनके बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन नहीं है। ये अपना गाए बगाए अपने सब जोर लगाएंगे जी मैं लिया हूं, और फिर क्या होगा आखिर में कि जैसे ही राव साहब के हिसाब से टिकट बटी या कुछ हुआ, तो ये सारे फिर विरोध में खड़े हो जाने कि भाई ये टिकट नहीं, ऐसे बट गई, ऐसे हो गया, नहीं हम तो नहीं करेंगे, हम तो भाई हम असली। एक बार मैं विनय जी को जोड़ लेता हूं, क्योंकि देखिए मामला जुड़ा है भाजपा के चाणक्य से, गृह मंत्री है अमित शाह, तो ऐसे में विनय जी को जोड़ना जरूरी है। विनय जी, भाई पंचकुला में अमित शाह बड़े खुले डंके की चोट पर कहते मुगालता ना पाड़े भाई, और आप अपना अपना काम करो भाई। कोई नेता अपने आप को बड़ा सीनियर समझता हो तो भाई ज्यादा ना समझे। ये मैसेज कहीं ना कहीं कल देने की कोशिश की गई है। तमाम जो कहे अहिरवाल के नेताओं में बड़ी यानी कि ऑक्सीजन मिल गई कि उनको ये लगता है कि राव की तरफ इशारा कर दिया है अमित शाह ने कि भाई आप अपने शांति से बैठिए। और राव इंद्रजीत सिंह पहले यानी कि कह चुके चुनाव से पहले कि भाई अहिरवाल का रास्ता यहां से होकर निकलता है, सीएम का रास्ता अहिरवाल से होकर के। तो तमाम अहिरवाल के नेताओं को इतनी खुशी क्यों
कि अमित शाह ने जो कहा राव पर, इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है? मोहन जी देखिए, इस लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं, जिस तरह के भाषण बयानबाजी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए, अब उनके बयानों की और किसी भी बात की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, मगर लोग उन बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, ना मान सकते हैं। अगर वो आज ये कहे हरियाणा में हम 90 सीटें जीतेंगे, तो लोग कहेंगे चलो 90 नहीं, मैं 20-25 जीत जाएंगे, अगर वो 90 कह रहे हैं तो अब उनके बयानों का वो महत्व, वो क्रेडिबिलिटी नहीं बची है कि वो स्टेज पे भी कुछ कहें या जनता के बीच में कहें, जनता उस पर विश्वास करेगी या नेता उस पर विश्वास करेंगे। कुछ नहीं है। उनके बयान हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में जाके बदलते रहते हैं। और अब मल्टी सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तुरंत उन बयानों को पढ़ते हैं, समझते हैं। लोग, जनता, वोटर भी समझ गए जो ये कह रहे हैं केवल चुनावी फायदे के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी चीज को किसी भी लोकसभा में, विधानसभा में कह सकते हैं। अगर यही अमित शाह जी रेवाड़ी के अंदर कोई सभा को संबोधित कर रहे होते, तो यही राव साहब के कंधे पे हाथ रख के कहते होते, अगर दक्षिणी हरियाणा के अगर राजनीति को जिंदा रखना है तो राव साहब को हाथ रखना नहीं, पड़ेगा। वही रोकूंगा। माला में देखिए राव इंद्रजीत सिंह बराबर में खड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बराबर में खड़े हैं, जो मौजूदा नायब सिंह सैनी जिनका जिक्र कर रहे हैं हम कि वो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाएगा, वो पीछे खड़े। ये एक दुविधा देखिए, एक तरफ जो है सुधा यादव माला लेके खड़ी है, एक तरफ अन्य नेता, जहां तो नेता कोई भी माला के अंदर नहीं है। तो इसको सब चीजों को यानी कि एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है, या फिर जो 30 है भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाया था, उसकी हवा निकली है, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि भाई अब इनकी जो है भाषणों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही, तो वो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, डर पैदा दोबारा से किया जा रहा है, यानी कि अपनी आदतों से बात नहीं आना, हम ही रहेंगे सब, बाकी कोई नहीं। राव को इतना दरकिनार करना आसान होगा अहिरवाल से? मोहन जी, अगर बात ये सच्चाई की करने ले जाए, भाजपा के दोनों नेता अगर ये सच्चाई की बात करने लग जाएं, तो ये किसी भी विधानसभा में जीत नहीं रहे। ये सच्चाई है। वो समय गया, 2 चुनाव निकल चुके, जिसमें लोग अंधे होकर इनके भाषणों में, इनके बहकावे में आकर जनता ने सरकार को लेकर आए थे, इनको पूर्ण रूप से बहुमत दिया था। मगर जिस तरह का आचरण इनका लगातार 10 साल से रहा है, जिस तरह ये स्थानीय नेताओं को और अन्य पार्टियों को खत्म करते जा रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, उनको साइडलाइन लगा रहे हैं, उससे अब जनता भी समझ गई है काम तो हमने अपने नेताओं से लेने हैं। अमित शाह से, मोदी से काम कराने कौन जाएगा? आप मुझे बताइए, रोहतक का आदमी या पंचकुला का आदमी कहाँ जाएगा अमित शाह से काम कराने? रेवाड़ी गुड़गांव लोकसभा का आदमी कहाँ जाएगा अमित शाह से काम कराने या मोदी से काम कराने? मिलना तो उनको स्थानीय नेताओं से ही पड़ेगा। तो अब लोग दोबारा से उसी पैटर्न पर लौट आए हैं। स्थानीय नेताओं को मजबूत करो, उनके साथ रहो, काम तो इन्हीं से करना है, भाईचारा मेल मिलाप तो इन्हीं से रखना पड़ेगा। सीनियर नेताओं का क्या है, आज उनकी किसी नेता से बन रही है, कल नहीं बनेगी, उसको खत्म कर देंगे, दूसरों को ले आएंगे, जनता कहाँ जाएगी? अरे जिसको जनता बहुमत में जिताकर भेज रही है, जिसकी आप मानते हैं जनता में ओरा है, जिसका अपना एक वजूद है, जिसका अपना एक इलाके के अंदर नाम है, आप उसको खत्म कर देते हैं एक झटके के अंदर आप, और किसी अनजान को लाकर थोप देते हैं उस जनता के ऊपर, तो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब आप माने तो पहले मनोहर लाल जी को थोप दिया गया हरियाणा के अंदर, अब मनोहर लाल जी को जैसे तैसे जनता ने एक्सेप्ट किया, एक समाज चलो कुछ हुआ, बाकी ने एक्सेप्ट किया, पूरे उनके 10 साल नहीं होने दिए। जब लगा कि ये तो फेलियरिटी बहुत ज्यादा हो गई, लोकसभा की 10 की 10 सीटें हारेंगे, तो एक नया प्रयोग किया गया कि उन्होंने अचानक से बिना किसी को बताए और 6 महीने पहले एक नया मुख्यमंत्री को थोप दिया गया। अब उनकी जान को समस्या ये हो गई, लोकसभा में नतीजा जनता ने ऐसा दे दिया, 5-5 मिला के रोक दिया दोनों को। अब वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब को हटाएं, भाजपा के बड़े नेता, तो उनकी जान को दिक्कत है, हमारा तो 6 महीने भी नहीं रहने दिया, ये तो बीच में हटा दिया। अब ये उनकी जान को समस्या, वो वोटर नाराज होंगे। अगर वो अब कहते हैं कि हम अहिर नेतृत्व, अन्य जो जाट नेता लाएंगे, किसी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, अहिरवाल से लाएंगे, तो अन्य बिरादरी के वोटर नाराज हो जाएंगे। जाट पहले नाराज हैं इनसे, तो अब ये इस भंवर में, इस दुविधा में फंस गए हैं कि इन्हें खुद नहीं पता अब हम कब क्या बात कहें और क्या कहनी चाहिए जिससे हमें फायदा हो जाए। ये आप जिस तरीके का अहिर नेता बने आकलन निकाल रहे हैं, देखिए राव इंद्रजीत सिंह मंच पे थे और राव को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई वो भी सुधर जाए, समझ जाए बीजेपी में किस तरीके का माहौल है, नायब सिंह सैनी रहेंगे उनके नेतृत्व में। वो तो ये मान के चले ना, राव को नसीहत दी है कि दिमाग में गलतफहमी है तो निकाल ले, क्योंकि राव पहले अपने आप को सीएम बनाने की बात कर रहे थे कि भाई मुझे भी सीएम की कुर्सी चाहिए, मेरा भी सपना है मैं भी सीएम बनूं, लोग भी चाहते हैं कि वे सीएम बने, आरती भी चुनाव लड़े, तो परिवारवाद पे भी तमाम चीजों पे। लेकिन बाकी जो छोटे नेता हैं वो तो खुश हो ही रहे हैं, उनको जो ऑक्सीजन मिली है वो किस तरीके से देखते हैं? क्या राव के आशीर्वाद के बिना वो जीत जाएंगे, अमित शाह जिताने आ जाएंगे उनको यहाँ पर?
देखिए मोहन जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी में होती है और मैं बहुत अच्छी बात मानता हूं, कम से कम इस बार राव साहब ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप की दावेदारी को मजबूत तो किया, कहा तो सही। अगर दक्षिणी हरियाणा सीएम होकर निकल जाएगा, अगर हमें अनदेखा किया गया तो उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे, और ये सच्चाई है। दक्षिणी हरियाणा के अब जो वोटर हैं वो लगातार पिछले काफी वर्षों से अपने आप को उपेक्षित और ठगा महसूस कर रहे हैं। केवल चुनाव के समय हमारा प्रयोग किया जाता है, वोट के समय हमारे नेताओं का हमारा इस्तेमाल किया जाता है, और जब यहाँ का हक देने की बारी आती है तो हमें एकदम से साइड लाइन दरकिनार कर दिया जाता है। अब आप माड़ा की बात करें, अब बात मुंह से तो वो कहेगा कि सैनी साहब के चुनाव नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, फिर सैनी साहब उनके बगल में माड़ा के अंदर क्यों नहीं है, बताइए ना आप मुझे। और दूसरा मैसेज ये दे दिया, भाई मैं भी तो आप ही से वही पूछ रहा हूं, कहते कह रहा हूं, हैं हमारे बड़े नेता है। अब किसी तरह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे माननीय सांसद माड़ा में घुसने में कामयाब हो गए। एक आप तरीका देखिए, माड़ा जब बड़ी माड़ा होती है तो उसका एक तरीका होता है। माड़ा जो घुसने वाला खुद कभी नहीं पकड़े रहता उस माड़ा को, माड़ा का तो और ही लोग पकड़ते हैं। जब घुसने वाला ही अपने हाथ से माड़ा पकड़कर उसमें गर्दन घुसाता है ना, तो वो समझ लिए वो जबरदस्ती की कोशिश है अपने आप को उस माड़े के अंदर घुसाने की। जैसे राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर अगर कोई खुद ही बड़ा नेता अपने हाथ से माड़ा को पकड़कर खुद ही अंदर घुसाने की कोशिश करता है तो वो समझ लिए एक तरह से अपने आप की जबरदस्ती उसके अंदर घुसाने की कोशिश है माड़ा की। अगर आपको उसी तरह का दिया जाता तो अन्य घने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं जिनका माड़ा पकड़ने का काम तो पकड़ेंगे करेंगे। बिल्कुल मगर ये दिक्कत क्या है, हाँ बोबी जी, हाँ जी, तुम्हें लगता है राव की प्रतिक्रिया आएगी इस पे एक आध दो दिन के अंदर? जिस तरीके के भाजपा वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई अब तो अमित शाह आगे बहुत कुछ कह गए, भाई अमित शाह ही समझ लो हरियाणा का चुनाव जीता गए, 90 की 90 सीटें चुनाव जीता गए। सर राव साहब को प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है, अहिरवाल ने पहले ही मन बना रखा है। अगर इस बार राव साहब को सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं किया तो अहिरवाल बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है। अहिरवाल से बीजेपी पार्टी को नहीं मिलेगी। कहां से सीटें आ रही है? जाटों को आप नाराज कर रहे हो, आप खुद मान रहे हो। जाटों को तवज्जो नहीं दे रखी, ना धनखड़ को दे रखी। देखिए कैप्टन अभिमन्यु बाहर खड़े हैं माड़ा में, आप सोचिए कितने बड़े। सर मैं तो आपको बोल रहा हूं, आज एक दो अखबारों में और 3-4 न्यूज चैनल में ये खबर भी चल रही है कि जाटों को तवज्जो नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो मैं तो पहले कह रहा हूं भाई, जाटों को तवज्जो देंगे नहीं है, अहिरवाल से कुछ करेंगे नहीं, तो फिर अमित शाह गुजरात से लेके आएंगे क्या आज वोट, कि गुजरात से वोट डलवाएंगे या फिर और कहां से इंपोर्ट करेंगे वोट? यहाँ पे वोटर तो यही है, यहाँ जाट वोटर है 23-24% हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में अहिर वोटर है जो कि भाई लगभग अगर दोनों को जोड़ी जाए तो 16-17% करीब बैठता है। तो अगर ये दो, ये अगर मेन बिरादरी है, इनको नाराज करेंगे तो फिर गुजरात से वोट आएंगे क्या? मैं तो आपको ये पहले कह रहा हूं कि हमारा तो सीधा एक लक्ष्य है जी, अगर राव साहब मुख्यमंत्री घोषित नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ना कोई झगड़ा करना, ना कोई टिकट लेके आओ, कापड़ीवास लाओ, सतीश खोड़ा लाओ, अरविंद यादव लाओ, वोट ना देने से क्या होगा भाई? वोट ना देना तो हल नहीं है ना भाई, वोट ना देना तो हल नहीं है, नोटा दबाना भी कोई हल नहीं है। सर नोटों में नहीं देंगे, किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे। हाँ तो फिर इसके लिए बगावत हो गई, मतलब हाँ बिल्कुल बगावत होगी, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। भाई जब बीजेपी की टिकट कटती है, मान लो कापड़ीवास की कटी, उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा, तो फिर वोटर को क्या दिक्कत है? वोटर भी कहीं भी वोट दे सकते हैं। सर मैं आपसे वही कह रहा हूं, जब कापड़ीवास जी राव के बंधुआ मजदूर नहीं हो गया। नहीं सर, बंधुआ मजदूर नहीं, हम राव साहब की इज्जत के लिए, राव साहब की जो ये अपमान कर रहे हैं और अहिरवाल के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए हम बीजेपी को वोट कतई नहीं देंगे। जब कापड़ीवास जी विधायक 5 साल रह के पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं तो हम कोई पार्टी में थोड़ी बंधे हुए हैं कि हम कोई बीजेपी से बंधे हुए हैं या हम कोई बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। हम तो एक अहिरवाल की लड़ाई राव साहब में अपना इज्जत और मान सम्मान देखते हैं। जब राव साहब की इज्जत मान सम्मान नहीं है तो हमें बीजेपी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। तो इनमें कोई ऐसा नेता आपको नजर आता है जो राव से बड़ा ज्यादा सम्मान दिला सके बीजेपी के अंदर? यही नेता कोई ऐसा जिसकी बहुत बड़ी पावर हो? अरविंद यादव मान लो भाई, वो तो कहते मेरी मोदी से सीधे संपर्क, मोदी से सर ये सम्मान दिला सकते हैं। सर ये बात तो मनोहर लाल खट्टर जी बता सकते हैं, वो 9-9.5 साल मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो उन्हें पता है कि कौन बड़ा ही लीडर है यहाँ पे, कौन ज्यादा सम्मान दिला सकता है। राव इंद्रजीत सिंह के बस की कुछ नहीं है, उनको पता है कौन उभरता हुआ लीडर है नया, किसके पीछे
यहाँ पे लोग हैं, तो वो अपना वो बात खट्टर साहब बताएंगे, हम तो क्या बताएं। हम तो एक सिर्फ वोटर है, और हम इस बार बीजेपी को कतई वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराने का काम करेंगे। यानी कि हम मान रहे थे सीधा राव को भाई आप सीएम चेहरा घोषित करो। सर, राव साहब ने निस्वार्थ भाव से 2 बार पार्टी की पूरी सेवा करी, पार्टी का पूरा सब कुछ जी जान लगाया। अब तीसरी बार बना तो राव साहब को वही एक झुंझुना हाथ में स्टेट मिनिस्टर का पकड़ा के, जो मंत्रालय में नहीं पता। आधे अहिरवाल में 80% लोगों को तो मंत्रालय नहीं पता कि इस मंत्रालय में काम क्या होता है, और ये किस चीज का सच्चाई बात है मोहनलाल जी। अरे मैं वही तो पूछा तो राव कब बोलेंगे भाई। अब भी मान लो अगर विधानसभा में भी आपके टिकट का लॉलीपॉप दे दिया कि आपकी बेटी को चलो राव साहब आप एक टिकट ले लो, और राव वहीं चुप हो गए, फिर आप मोहनलाल जी, मैं आपको एक कम शब्दों में बता सकता हूं, राव साहब की उम्र 73 साल करीब हो गई है। पिछले दिनों भी कमर में दर्द हो गया था, तो आज भी 73-74 साल में बीमारी पड़ सकता है। हो सकता है राव साहब को कोई पेट में दर्द हो जाए, या और कमर में दर्द फिर दोबारा उठाए, या और कुछ डॉक्टर रेस्ट बता दे। भाई रेस्ट भी तो कर सकते हैं लीडर, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो रेस्ट नहीं कर सकते, उम्र का तगादा भी है। तो राव साहब अपने चुनाव के दौरान रेस्ट करेंगे, बाकी काम हमें चुनाव लड़ना, हम देखेंगे हम किसको वोट देनी, क्या कर रहा है। अमित शाह जी गुजरात से वोट ले आएंगे। चलिए विनय जी, ये तो भाई गुस्से में हो गए, ये तो गुस्से में हो गए भाई। अमित शाह गुजरात से वोट लिया अपने भाई। अगर ऐसा आपको करना है भाई, मायने देखिए बहुत सारे हैं भाई। जिस तरीके का पेश किया जा रहा है, जिस तरीके की खबरें चल रही है, जिस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है। मोहनलाल जी गुस्सा नहीं है ये। जिस प्रदेश के अंदर 40% वोटर जो स्वाभिमानी वोटर है, हरियाणा की पहचान अहिरवाल से और जटवाद से है। आप इन दोनों बिरादरियों को एक कोने में पटक के आप चाहो कि राजनीति कर लो, तो सर ये मंजूर नहीं है, पूरे हरियाणा को मंजूर नहीं है। ये मैं नाराज नहीं हूं, ये नाराजगी धीरे धीरे पूरे हरियाणा में फैलेगी, देखना आप। अरे भाई वही तो सवाल कर रहा था मैं, जाटों को आप कह कर दिया, अब अहीरों को करने की कोशिश की जा रही है। फिर राव को छेड़ो तो नेचुरल है, अहीर वोटों से आप नाराज करना चाह रहे हो, और अहीरों को पलपा करके आप सोचो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जैसे जाटों में की गई थी, धनखड़ को ला करके, कैप्टन अभिमन्यु को ला करके, और आपस में यानी कि खींचम तान कराई गई, कभी किसी को प्रदेश अध्यक्ष, कभी किसी को, और वहां उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कैसे टिकट कट गई। तो ऐसे 19 के अंदर हुआ, राव नरबीर की टिकट 19 के अंदर कटी, कापड़ीवास की टिकट कटी। सर ये देखो, इनने एक नया प्रयोग किया है अभी, किरण चौधरी को बीजेपी ने ज्वाइन करवाया है अपने आप। किरण चौधरी शायद बगावत नहीं करती, कई दिनों से डोरे डाले जा रहे थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान आए तो बंसीलाल जी की बड़ी तारीफ करके गए थे, और ये मोदी जी उस वक्त बीजेपी के हरियाणा के प्रभारी थे जब बंसीलाल जी की सरकार गिराई गई थी। और आज मोदी जी बड़ी बेशर्मी से आके यहाँ उनके बारे में कथा गाथा सुना के गए थे। तो ये इनने रची थी, ये क्यों रची थी कि उनको पता है धर्मवीर को अब निकालना, रास्ता दिखाना है। तो जो सांसद धर्मवीर है उनको रास्ता दिखाने के लिए क्या उनका लड़का अहीरवाल में राव की ताकत तो देखिए, नागढ़ चौधरी से लेकर के डुंडा हेड़ा तक है भाई। चौधरी जो राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी धर्मवीर, ये तो दोनों एक ही हैं। अगर जाएंगे तो एक ही पार्टी से निकलेंगे, जिताने वाले, एक दूसरे के लिए काम करने वाले वो। लेकिन वहां अभय लीडर बन के आ रहे नांगल चौधरी से, राव अभय सिंह। तो खट्टर साहब और शाह साहब बना लेंगे एक एक्सपेरिमेंट, ये भी करके देख लेंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो एक्सपेरिमेंट। विनय जी समय का अभाव है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। चुनाव तो देखिए बड़ा कांटे का होता जा रहा है, अगर राव को छेड़ोगे तो क्या होगा, क्योंकि हुड्डा इस वक्त देखिए फुल फॉर्म में है। कहीं पार्टी ने, कांग्रेस ने उनको फुल कमान दे रखी है अपने हाथों के अंदर। मोहन जी देखिए, कहीं अंदर खाते गुटरगू। मोहन जी आज के समय में देखिए, भाजपा के बड़े नेताओं को स्पष्ट पता है कि हरियाणा में उनकी सरकार नहीं आ रही है। सरकार तो छोड़िए, अगर वो जोड़ तोड़ करके भी, गठबंधन करके भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अपने दम पे लड़ने का चुनाव तो बात अलग कर दीजिए। एक दक्षिणी हरियाणा ही ऐसा क्षेत्र बचा है जिसके अंदर आप आधा फरीदाबाद जोड़ दें या आधा आप थोड़ा एरिया और जोड़ सकते हैं, तो उसके बाद भी क्या है, बहुमत नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी का।
अगर दक्षिणी हरियाणा को तुरंत इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, यहाँ अगर ज्यादा खींचातानी हुई, अगर पार्टी के नेताओं में आपसी खींचातानी विद्रोह रहा, तो 100% यहाँ से अधिकांश सीटें भाजपा हार कर जाएंगी। जाटों का जो एरिया, जटवाद जो एरिया, जाटों ने तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में जितना इग्नोर किया था 80%, आप मान के चलिए अब विधानसभा में 100% नहीं तो 95% जाट वोटर जो है वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। राजपूत भी भाजपा से अलग हो गया है, दलित भी भाजपा से अलग हो गया है। अब अगर इनकी जान को सबसे बड़ी समस्या दिक्कत क्या आ गई है, अगर ये खट्टर को साथ ना रखें तो पंजाबी वोट बैंक नाराज होगा। अब इन्होंने नया प्रयोग किया था खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बनाकर, अब वो प्रयोग इनको नुकसान करता जा रहा है। अब इन्होंने नया प्रयोग एक सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाकर किया, अब वो भी इनके गले की फांस बन गया। अब अगर सैनी को बीच में हटाते हैं, उसको साथ नहीं रखते, उसके अगवा में चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो जो सैनी और अदर जो वोट बैंक है वो ओबीसी वोट बैंक वो नाराज हो जाएगा इनसे। अब बात फंस गई दक्षिणी हरियाणा की, दक्षिणी हरियाणा के वोटरों को कैसे राजी रखा जाए। तो अब क्या कर रहे हैं अमित शाह जी, मोदी जी सबको लड़का देने का एक मंत्र सीख लिया है। अब मोदी जी चुनाव लड़ा जाएगा सैनी साहब के नेतृत्व में, माड़ा में रहेंगे अपने माननीय सांसद साहब इंद्रजीत सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब, तो ये माड़ा में दिखेंगे, उनका नाम लिया जाएगा। तो किसी तरह अब वो उसको गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं कि वोटर नाराज ना हो, नेता नाराज ना हो, तो एक बैलेंस करना चाह रहे हैं चुनाव को, मगर ये सब उनके बूते से बाहर होता जा रहा है। कुल मिलाकर बात की है, भाजपा अपने ही बुने हुए नए प्रयोगों में, नए षड्यंत्र में, नए गड्ढों में गिरती जा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या इनके लिए विधानसभा चुनाव में रहेगी। मेरा चलते चलते सवाल, राव का जवाब आएगा नहीं आएगा ये बताइए। भाई राव को भी तो जवाब देना चाहिए ना, जिस तरीके का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अहिरवार के अंदर। भाई राव को मैसेज दे रहे हैं अमित शाह, इसमें सब कुछ अमित शाह ही करेंगे ना। मोहन जी देखिए, हर चीज का जवाब देने के लिए शोर मचाना जरूरी नहीं होता या ढोल पीटना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों का जवाब समय पर अपने कार्य से, काम से दिया जाता है। जिस तरह अब जवाब आप देखिए, खूब विरोध हुआ फिर भी सीट निकली गुड़गांव लोकसभा की। अब आप बात करें भिवाड़ी की लोकसभा की बात, भिवाड़ी में कहीं नहीं लग रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी, मगर निकल गई। अब अगर ये दोनों नेता विरोध में हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि वो 8-10 सीटों पर ही खड़ी है। वो भी भाई ने तो 18 सीटें बहुत ज्यादा बता दी जो उस टाइम का चुनाव लड़ा गया था। एक बार मैं कह रहा हूँ 8-10 सीटों तक भी भाजपा सिमट सकती है अगर ये दोनों, मैं तो 5 कह रहा हूँ, नहीं 5 कह रहा हूँ भाई। धर्मवीर ने भी तो पैरवी कर दी ना राव की। भाई मंत्री पद दिया, बोला ये तो बोले ये हमारे इसको यही मिलेगा क्या, राज्य मंत्री का कोई बड़ा नेता का कैबिनेट में क्यों नहीं जगह दिया, अहिरवार के नेता थे तो दोनों के सिर्फ तो काम कर ही रहे हैं। अगर ये दोनों एक हो गए तो नहीं लगता कि भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। और जो ये छोटे भैया जितने भी हम ये सोच रहे हैं छोटे बड़े नेता कि अब हमारा नंबर आ गया, अब राव तो किनारे कर दिए जाएंगे और अब हम पता नहीं टिकट हमें सबको मिल जाएगी, तो ये जो सपने देख रहे हैं, मैं कह रहा एक हो नहीं गए, अन्य जो नेता हैं उनको भी एक हो जाना चाहिए। अब इनको जो भाजपा की तानाशाही के खिलाफ एक होकर उसका विरोध करना चाहिए। जिस तरह के नए नए प्रयोग नए नए प्रदेशों में सरकार गिराकर या नया मुख्यमंत्री थोप कर करते हैं, जनमत के विरोध में करते हैं, उसके खिलाफ जनता को भी एक मुश्त इकट्ठा हो जाना चाहिए कि हम जिसको जिताकर भेजते हैं सरकार उसी की रहनी चाहिए। आप बीच में सरकार गिरा देते हैं, मुख्यमंत्री थोप देते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करें। हमने जिसके नाम पे मैंडेट किया है, फिर उस मैंडेट का क्या वजूद, क्या आधार रह गया, फिर तो लोकतंत्र से खिलवाड़ हुआ ना एक तरह का। तो ऐसे अगर ये प्रयोग, मैं तो बात कर रहा हूँ राव एंटी लॉबी की, जो राव एंटी लॉबी है वो तो कहीं ना कहीं जश्न मना ही रही है। आप अगर ये नया प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, 2 प्रयोग इनके फेल हो चुके, माननीय खट्टर साहब का प्रयोग इनका फेल हो चुका। पहली योजना में प्रयोग किया, चलो लोगों ने कहा कोई ना गैर जाट मुख्यमंत्री, जाटों से नाराजगी थी किसी वजह से अन्य जातियों की, मगर दूसरी योजना में भी अन्य जातियों ने देख लिया कुछ नहीं होना, केवल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं भाजपा के बड़े नेता, शीर्ष नेता। अब इन्होंने चुनाव हारने की स्थिति में थे, लोकसभा में 10 सीटें में से मुश्किल से 2 ये जीतते, मगर सैनी साहब को चेंज कर दिया। कुछ लोगों की कई समीकरण ऐसे बड़े, क्या सेटिंग हुई क्या नहीं अंदर खाने, वो कई चीजें बताने की नहीं होती। बिल्कुल, तो अब ये सीटें 5-5 पे आ गए। अब इनकी जान को समस्या ये है कि अगर ये राव साहब को अभी मुख्यमंत्री की घोषणा कर देते हैं तो फिर अदर जो कास्ट है, जो पंजाबी वोट बैंक है, वो नाराज हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो ये बहुत, अब इनकी जान को खुद समस्या होगी। लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाएगी, अब मान दो इस बात। ये लॉलीपॉप क्या है कि अब सैनिकों को खुश रखा इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
माड़ा में राव साहब को ले लिया और अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को ले लिया, ताकि पंजाबी वोट में, अहीर वोट में उनके जो है खबर तक वो अपना ढोल पीसते रहे। देखा, हमारे नेता को माड़ा में ले लिया, वो खुशी से घूमते रहे, घूमते रहे। अब हमारे नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो एक लॉलीपॉप सबको दे दिया, सब अपने कहीं पे नहीं आए, कहीं पे निशाना। मुझे तो एक चीज लगती है कि इन तीनों में से जो दो माड़ा में थे, एक और जो बाहर जिसका नाम लिया, इन तीनों में से किसी को हटाकर नया प्रयोग करके नया मुख्यमंत्री लाएंगे। ऐसा हुआ नहीं है, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, तो जो नया होगा आप देख लेना। ये जो कुछ हो रहे हैं ना, हम चुनाव में हमारा रोल रहेगा, हम माड़ा में आ गए, हमारा मुख्यमंत्री पहले 9.5 साल रहा, या अब हमारा मुख्यमंत्री है, हम उसके समर्थन में, ये सब ठगा महसूस करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद, आप देख लेना। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड इनका यही रहा है, अब जिसके साथ इन्होंने, जब इनकी मजबूरी होती है तो उनका साथ लेके वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये धक्का मारने का काम करते हैं उनको। लेकिन राव तो समझ गए ना इन चीजों को, जो योजना होगी ये राव अब भी नहीं समझेंगे। नहीं, राव समझ रहे हैं, आप अहीरवाल का वोटर भी समझ गया है, खाली एक राव के समझने की बात नहीं है, अहीरवाल का वोटर भी समझ गया है कि इलाके का अगर हक नहीं मिला तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं इनको विरोध करना चाहिए। चलिए तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी चर्चा हमने की, और तमाम हमारे दर्शकों को बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारे कार्यक्रम को आप लाइव देखते हैं तो फॉलो जरूर करें, और इसी तरीके की राजनीति चुनावी चर्चा के लिए, क्योंकि अब टिकटों को लेकर के मारामारी है, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तमाम नेता अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई है इस बार 2024 में अहीरवाल पे, और सबसे बड़ी निगाह टिकी हुई है राव इंद्रजीत सिंह पे कि वो क्या अहम फैसला लेंगे, क्योंकि इस बार उनका सीएम बनने का सपना जो है कहीं ना कहीं साकार हो सकता है, जिस तरीके का उन्होंने सपना देखा है, और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, हालांकि मार्जिन कम रहा और कार्यकर्ता लगातार उत्साहित है कि इस बार राव को सीएम बनाएंगे। लेकिन कल अमित शाह ने जो कहा, उससे कहे भाजपा कैडर के लोगों को एक ऑक्सीजन मिली है, उसी पे हमने चर्चा की, तमाम लोगों से हमने बातचीत की कि वो कितनी ऑक्सीजन भर पाए, क्या अमित शाह उनका फायदा कर पाएंगे, उनको जिता पाएंगे, या राव को दरकिनार करके 2024 में चुनाव जीत पाएंगे, वो देखना होगा। लेकिन टिकटों को लेकर के जिस तरीके से मारामारी है, तमाम नेता अपने अपने नंबर बना रहे हैं कि टिकट के अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, किसको टिकट मिलेगी, धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएगी। और इसी तरह की चर्चा को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।